खाद महंगा हो गया, बीज महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, ये सब चीज़ महंगा है, डीजल के भी रेट ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो रहा है। इस पे गेहूं के रेट पे वोट गिरेगा, शिवराज पे गिरेगा वोट या नरेंद्र मोदी पे, क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी। बिन से जा पूछो किसानों को तो कर्जा माफ कर दो। बिन से पूछ के लाओ होगा तुमने कर्जा कि हम कर नहीं जो घोषणाएं करी थी, अरे घोषणा करी थी ऊपर कर्जा ले लो और हम चुकाएंगे। सरकार से दो समस्याएं हैं। एक तो 2 बजे रात से लाइट इधर 6 बजे तक दे, बर्फ जम हुए, पाला जम हुए, आप लोग रजाई गद्दे में आनंद। अच्छा सुनो, टाइम है 2 का आ रही है 3 बजे। हाँ, हम तो वहीं ऐसे हो ही रहा है, बैठे बैठे करे जोर गूंज रहा है। कैसे मुख्यमंत्री रहे? अरे वो तो 1 नंबर के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा। हर का हाँ, घोषणाओं की कमी नहीं है। हाँ। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव यात्रा चल रही है, हम लोग मध्य प्रदेश के विदिशा में हैं, समझने के लिए कि क्यों ये भाजपा का इतना मजबूत गढ़ है। 1989 से लगातार जीत रहे हैं यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद ही जीते, 91 में उनके पहले राघव जी जीते, शिवराज सिंह चौहान जीते जब अटल जी ने लखनऊ की सीट रिटेन करना चुना, पिछली बार रमाकांत भार्गव जीते जब सुषमा जी ने नहीं लड़ा 2014 में, 2014 और 19 के बाद। तो कृषि यहाँ की मुख्य व्यवस्था है और शुरुआती टीवी ट्रेनिंग ऐसी थोड़ा विजुअल भी दिखना चाहिए है कि किसान लगे, किसान गाएगा का। तो इसलिए उसी दबाव के तहत हम सीधे खड़े होने के बजाय बोरी पे बैठ गए ताकि थोड़ा सा देसी फील आए। आजकल सिर्फ देसी होना ज़रूरी नहीं है, देसी दिखना भी बड़ा ज़रूरी हो गया है, फैशन में हो गया है। कई आपको नए नवेले लोग भी गमछा डालते दिख रहे होंगे। ये सब किसान भाई जुटे हैं। सब लोग चना बेचन आए या गेहूं लेके? गेहूं निकल गए सबको। इस बार चल रहा है। गेहूं सरकारी तुलवा लो। सरकारी मंडी में भी जाए, सरकारी भी जाए, सब बचे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक चौक से। अशोक चौक से जी। कहाँ से आए चौक से साहब? पट्टन से। पट्टन से आए। क्या यहाँ चना बेचने आए? जी, चने। क्या रेट मिल रहा है? हमारे बके 5752। 5752 जी। बढ़िया रेट है ये। बढ़िया है। पिछले साल कितना उठा था? पिछले साल 5। 720 बढ़ा जी। है जी। अच्छा दाम मिल रहा है। अच्छा दाम है। चाचा पिछली बार क्या रेट किया था? 5,000 था पर साल। 5,000 रखो, जब 5758 हमारा तो 56 45-44 बेचा था पिछली साल। नुकसान हुआ था? हाँ, नुकसान हुआ था, 1,000 रुपये बोरे का नुकसान हुआ था पिछली साल। अच्छा, और कौन सी किस्म है ये चने की? ये कुछ 315 भी है, कुछ विशाल चना है, विक्रम फुले है, 202 भी है। ये किस्म है विक्रम फुले? हाँ, किस्म है ये, और विशाल चना है 202। वो होता विक्रम, अभी हम समझेंगे वहाँ जाकर। जी। आपका क्या नाम है चाचा? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह चौहान तो यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव मिले हो कभी आप शिवराज सिंह जी से? हमें क्या जरूरत पड़े MLB की? नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, नेता से नहीं मिला? हाँ, का मतलब? कोई मतलब नहीं। वो का दे रहा है, का कर रहा है? हाँ, जब बताओ फिर हरवे नेता से भाजपा कैसे जीत जात इतने बड़े अंतर से? कछू तो है बात। कोरा डाल दिए वे कांग्रेस ने तो, और पट्टीन में जमीनों किसानों में बर्बाद कर दिए थे। हाँ। आज भी जैसे 32 दांत के बीच में जीव हैगी, ऐसी जमीनें बीच में पट्टीन में निकाली है कांग्रेस ने। हाँ। जब से नफरत हो गई, दिग्विजय सिंह हिरा गए, शिवराज सिंह आ गए, उनने ये काम नहीं करे। फिर किसानों थोड़ा बहुत बीमा मुआवजा कछू न कछू दे दिया है, नुकसान भाई है तो, और बाकी कोई ने नहीं दिया। मोहन सिंह के भी कई ठिकाने नहीं है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और नहीं तो कांग्रेस की घोषणा 26 से है थी, इनने कही हम 27 से देंगे। गेहूं का अब 24 से दे रहा है। गेहूं कहा था 27 से देंगे, पर दिया 24 से। आओ, जैसे कह रहा है कि उनसे मुंह करके कन्नों का है। शिवराज सिंह ने कही थी, वो शिवराज सिंह जी आई नहीं है तो कहाँ से देंगे? शिवराज सिंह नहीं आए तो अब कछु नहीं है। पिछली बार गेहूं का क्या रेट मिला था?
पिछली बार गेहूं का था 2100 रुपये, 2125 रुपये समर्थन मूल्य था। हाँ। बाकी मंडियों में तो यही बिका था 1800, 1900, 2000, इससे ऊपर नहीं जाता था। इस बार अच्छा है, मंडी में भी 2500, 2400 चल रहा है। और समर्थन मूल्य कितना है? समर्थन मूल्य भी 2400 रुपये। 2400 है। हाँ वो है तो तो आदमी मंडी में निकाले, नहीं तो कोऑपरेटिव में उतारते हैं जहाँ कांटा लगा है। हाँ, वो तो लगभग 1544 से गेहूँ आती है किस्म, वो अच्छी बिकती है रेट से, 25, 26, 27। क्या बताओ चाचा, तो मध्य प्रदेश का जो शरबती गेहूं है, तो दिल्ली में हम देखते हैं बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, मध्य प्रदेश का, विदिशा का, सीहोर का शरबती गेहूं है, अच्छा होता है। आप लोग पैदा करते हो शरबती गेहूं? बताओ क्या अच्छा होता है जो एकदम दिल्ली तक चर्राटा काटे हो? तो खाने में उसकी रोटी जो बनती है बहुत टेस्टफुल बनती है। रोटी में टेस्ट? हाँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छी सफ़ेद कलर की रोटी बनती है उसकी। क्वालिटी है गेहूं में, 306 बोलते हैं उसे। 306 नंबर जी, उसी को शरबती बोलते हैं। तो ये नाम कहाँ से आया शरबती? मीठा होता है क्या? पहले से ही चल रहा है वो 306। हैं जी, खावे में जो मीठी मीठी सी लगे हैं? हाँ मीठी लगती है, मीठी लगती है। रोटी अच्छी बने हैं, स्वादिष्ट लगे है। पर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में सब उसी नाम से बिकने लगा? क्यों? खाने में अच्छा लगता है सर। हाँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो दाम आप लोगों को उसका बढ़ के मिलता है कुछ? नहीं, कितना मिलता है? अब हैगी 4 तक हैगी 4000 रुपए कुंटल जाता है जी, 3500 से 4000 तक। बाकी जा रहा है ये 2400। 2400 जा रहा हो, 27 तो है। फिर तो ज्यादातर किसान शरबती क्यों नहीं उगा रहे हैं? अब पानी मानी हो गए हैगे, बाकी पैदावार इतना कम रही है। कमी ये बुआड़ी हो जाती है, गिर जाती है, हवा चलती है ना, बारिश हो जाए जरा गिर जाती है आड़ी, हाइट ज्यादा रहती है उसकी। हाइट शरबती गेहूं की सामान्य गेहूं के पौधे से ज्यादा रहती है, हाँ। इसलिए वो तो जैसी तेज चली हवा तो उसका वो नीचे तुरंत गिर गिर जाएगा। जाती है, इसलिए उसको कम बोलते हैं। ये कम होते हैं, नहीं तो रह जा है। उसका बीघा में 1 बीघा में कितना होता है? 4-5 का निकलता है 1 बीघा में। 5 कुंटल। और ये और जो बाकी बाल्टियां सामान? रहती हैं, ये 9-10 तक निकल जाती है बीघा में। तो उतना ही पड़ जाता है, फिर रिस्क है उसमें। उसका रेट तो इस बार बढ़ा है ना, बाकी तो उसका भी कम ही रहता था रेट। अब 1-2 साल से उसका डिमांड ज्यादा हो गई तो उसका रेट बढ़ रहा है। नहीं तो माहौल वैसे बन कम ही गया रहता उसका, था। हाँ। हाँ, कम ही रहता था रेट। वहाँ बड़ा है, शहरों में उसकी डिमांड बढ़ रही है ना, खाने के लिए, हाँ। तो उसका रेट इधर बढ़ रहा है फिर। नहीं, बाकी कम ही रहता था, पहले नहीं रहता था ज्यादा। आप क्या तुलवाने आए चाचा? चना क्या रेट मिल रहा है? 5700 मिल रहा है। और क्या क्या पिछले सीजन में क्या लगाया था? सोयाबीन? नहीं धान लगाए। हमें सब लोगों ने बताया कि रीवा का किसान अब सोयाबीन से धान पे शिफ्ट हो रहा है, सही बात है? क्या वजह है? सोयाबीन पैदा नहीं हो रहा है इधर, सोयाबीन की पैदावार कम हो गई इधर। धान की पैदावार ज़्यादा है, धान की पैदावार ज़्यादा हो रही है, हाँ। इसलिए धान लगाना शुरू कर दिया। साल हो गए पिटते सोयाबीन, हाँ, पैदा ही नहीं होता, निकलता ही नहीं है, बीज नहीं निकलता, दवाई के पैसे नहीं निकलते, कटाई के नहीं निकलते। इस वजह से अब यहाँ पानी की तो थोड़ी कमी है। वजह क्या है? वो फसल चक्र वैसा हो गया, लगातार उगाते रहे, क्या वजह? बारिश है कारण उसका। कभी तो जरूरत से ज्यादा बरसात हो जाती है, वो कभी कम बरसात होती है, इस चक्कर में वो हो ही नहीं पाता है, पैदा ही नहीं होता सोयाबीन। हाँ बताइए, आप क्या कर रहे थे? इधर भी एमपी में भी बुआने लगी धान, और अब सोयाबीन पिट जाता है, कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं सूखा पड़ गया, सोयाबीन पिट जाता है, इसलिए धान चल रही है। धान में क्या रेट मिल रहा है? धान में वही 40-45। सरकारी खरीद? सरकारी का पता नहीं है, मंडी में निकाल दी? मंडी राखी थी, हाँ, खरीदी मरीदी नहीं है। तो मंडी में भी और कम में गई है। हाँ। और जो यहाँ कांटा नहीं लगता धान? कांटा वाली धान जो रहती है ना, तुलाई वाली, हाँ, वो इधर कम लगती है। इधर पूसा बासमती चावल लगता है, मतलब वो धान लगती है, बासमती निकलता है उसका। बासमती करते हो आप? हाँ, तो उसका रेट अच्छा रहता है उसका, 4000, 4200, 3500 ऐसा रेट रहता है उसका। अच्छी पैदावार होती है और रेट भी अच्छा रहता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए चाचा। हाँ, वो कहाँ गए दोनों लोग उठ के? अच्छा, वो अपना ट्रैक्टर लगवा रहे हैं। ये देख लीजिए, व्यवस्था समझ लीजिए जरा। हाँ, ये भी किसान है। आओ भाई नौजवान, इधर आओ।
सब किसान है? जी नहीं हमने कहा कुछ लोग शायद अड़तिया हो। नहीं हाँ किसान, सब किसान है। आप लोग भी खेती किसानी करते हैं? अरे सर आप लोग आगे बढ़ो। सब किसान है। अब हमको एक बात बताओ, नाम आपका क्या है? अशोक चौक से। अशोक जी। सब एकदम सरकार बोल रही है कि किसानों का जीवन बेहतर कर दिया है, विपक्ष बोल रहा है बिल्कुल बेहतर नहीं किया है ना? सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो हमने सोचा किसानों से ही जाके पूछ लें कि क्या हुआ है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ पिछले 10 साल में। अच्छा तो हुआ है बीजेपी के राज में। क्या अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ, काम किया है जब एक तो ये वृद्धा पेंशन और किसानों को 2000 हर 4 महीने में, तो किसान सम्मान निधि हाँ 3 किस्तों में आती है 2-2 हज़ार, हाँ 4-4 महीने में 6000 वो आते हैं। और मोदी डाल रहा जिला- 6 मोदी डाल रहा थे प्रधानमंत्री, 6 मुख्यमंत्री डाल रहा है, 12,000 रुपया मिल रहा है। 6 मोदी डाल रहे, 6 मुख्यमंत्री डाल रहे, हाँ तो उससे मदद होती है। हाँ मदद हो रहा है। 12,000 आते हैं साल के खाते में। हैं? 12,000 रुपए आ जाते हैं साल के खाते में किसानों के। ठीक है, एक ये काम हो गया चेक वाला। और क्या लाइट मार रही थी, लाइट करवा दी गाँव गाँव। गाँव लाइट करवा दी। सिंचाई विभाग जो डैम बनवा दिए, ऐसे ही पड़े थे जो कब से बने ये डैम? संजय सागर जो 2013 में चालू हुआ है। तो उससे सिंचाई में क्या फर्क आया बताइए जरा। सिंचाई में बहुत हो गया, बहुत जमीन आ गई उसमें सिंचाई में। पहले जुताई नहीं होती वो जमीन। नहीं जुताई तो होती थी, कुएं थे हाँ। उसमें पानी नहीं थे। अब जो डैम से कुओं में भी पानी हो गया और डैम भी चल रहा है, वाटर लेवल भी बढ़ जी, गया और नहर भी आ रही है, तो सिंचित हो गई जमीन। जमीन भाई हमने पूछा, जी। पहले असिंचित थी, अब सिंचित हो गई। सिंचित हो गई, जी तो रकबा बढ़ गया है। सिंचित में अच्छी पैदावार होती पैदा है। बढ़ गई है, नहीं तो पहले कुछ नहीं था। पहले 4-5 निकलता था एक बीघा में। 2, 3, 4 हीटर थे बीघा में। हाँ 2 बोरा से बेसी कोई की 3 बोरा से, अच्छी से अच्छी हीटर थी 4 से अब 8-10 बस। निकल रहा है। बस। ये बीघा में 4 कुंटल, हाँ। अब निकल रही 8-10 कुंटल। हाँ पैदावार डबल भाई। हाँ पैदावार तो हो गई डबल। रेट हाँ नहीं है, है रेट रेट नहीं, नहीं है पैदा का। रेट कितना जो हो रहा है? किसान का खर्चा होता है उसके हिसाब से रेट नहीं है। महंगाई है, खाद महंगा हो गया, बीज महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं, ये सब चीज़ महंगा है, डीजल के भी रेट ज़्यादा है, हर चीज़ का रेट ज़्यादा हो रहा है। 400 की आती थी डीएपी की बोरी, 1350-1400 की आ रही है। हाँ वो पहले यूरिया 250 की आती थी, 5 किलो उसमें कम कर दिया, और 350 की आ रही है। अब दाम बढ़ गए। जी 275 की आ रही है, 5 किलो उसमें कम भी कर दिया। पहले 50 किलो की आती थी, अब 45 कर दी। अब 40 कर दो। अब जो आ रही है 40 किलो की आ रही। खाद भी इतना महंगा है कि खाद भी महंगा है। जी हमारे तो एक चीज आपने किसान का फसल के दाम नहीं है। बस क्या करना चाहिए? किसान का फसल का दाम बढ़ना चाहिए, कृषि कम से कम 3000 से ऊपर होना चाहिए। 3000 तो मिनिमम होना ही चाहिए गेहूं का, जी। जो अभी 2400 है। जी कितना है? 2400 मेरे को गिन के 2400। जी, नहीं 2375 वो है, 125 बोनस। 125 अभी बोनस दिया है, चुनाव की वजह से हो सकता है अगली साल से ना आए वो 125। अच्छा तो 2375 है, तो वो 2500 हो गया है। जी, नहीं 2400 हुआ है। तो 2275 बोलो ना फिर। 75 125 वो होगा। 2275 रेट दिया और 125 बोनस दिया, तो 2400 में जा रहा कुल है। मिला के 2400 हो गया। कितना दाम देना चाहिए? कम से कम 3000 मिनिमम। 3 देना जी, हाँ 3000 समथिंग होना चाहिए। 3000। जी। तो आपने हमें एक चीज बताई, आप लोगों ने किसान सम्मान निधि वो अच्छी है, जी सिंचाई का रकबा बढ़ा उससे है, जी उपज बढ़ी वो अच्छा है, दाम नहीं मिल रहा, और यूरिया डीजल इन सब की महंगाई ये बुरा है। महंगाई अच्छा खेती से इधर आपके गाँव में कुछ काम हुआ है पिछले 10 साल में? काम एक तो आपने बिजली बताया, और कुछ काम तो रोड मोड भी डले हैं। रोड डले हैं। जी पहले बहुत खड्डे थे, अब तो रोड सही है। रोड से जी सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो रोडों का ही हुआ है। हाँ। रोडों का तो इतना काम हुआ है कि जो हम बरसात के समय पे जाते थे निकल के, तो पानी आ जाता था रोडों पे, पुलियाँ नहीं थी, पुल नहीं थे, निकल ही नहीं पाते थे। बड़े बड़े पुल बन गए तो समस्या आती नहीं है निकलने में। रोडों का तो अच्छा काम हुआ है। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह जी, क्या क्या करना चाहिए सरकार को खेती किसानी के लिए, बताइए कुछ।
क्या कर रहे हैं, किसान ही कर रहा है, सरकार का कर। अरे चाचा तुम तो कर रहे हैं मेहनत से किसानी, मान लो तुमसे सरकार आके पूछे कि प्रहलाद सिंह जी आप बताओ हम कैसे आपकी मदद कर सकत, तो कछु बताओ ना। क्या मदद करेंगे भाई, 5 किलो तो बोरी कम कर दे, 95। हाँ 95 गेहूँ का कुंडल मान नहीं रही सरकार, गेहूँ चाहिए 100 किलो। अच्छा भाई बोरी में यूरिया बेच रहे हैं 95 किलो वाली, नहीं 45, पहले 50 आता था, उसको 5 कम कर दिया, यूरिया वाला 45 कर दिया। हाँ यूरिया का कट्टा ना जी। हाँ नहीं तो उसमें ये क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हो? भाई 5 किलो कम कर दे बोरी पे, बोरी उतने की हैगी। और रेट की बोल रहे हैं, रेट नहीं अब है, तो हम समझ गए और यूरिया का कम कर रेट दिया बढ़ा। उसमें। हाँ हाँ, और गेहूँ पूरा 100 किलो ही चाहिए तब कुंडल हो। सर जी जो लाइट जो देते हैं सिर्फ 2 शिफ्टों में, वो लाइट किसानों को 1 शिफ्टों में देना चाहिए। एक शिफ्ट में, थोड़ा जी। समझाइए कितने बजे से कितने बजे तक देते हैं, जी, ये अभी- सिंचाई वाली लाइट बता रहे हैं ना। हाँ 6 घंटे एक देते हैं, 4 घंटे एक देते हैं। हाँ 4 घंटे कभी रात को, कभी दिन को, कभी 6 घंटे रात को, कभी दिन को, शिफ्टें बदलते हैं। ये अगर एक बार में देने लगे दिन में 10 या 12 घंटे, तो किसानों की जो भाग दौड़, जो ठंडों में मर रहा है किसान कीचड़ में, वो फायदा हो जाएगा सर। हाँ एक शिफ्ट रात के 2:30 बजे से आती है, रात के 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहती है वो। तो जब ठंड में किसान को जाना पड़ता है, कई किसान जाड़े में और उसमें मर ही जाते हैं कई लोग, तो जब तापमान 4 डिग्री और 6 डिग्री 0 डिग्री पर होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिन में हाँ कितने बजे से कितने बजे तक थी। अगर 7 से शाम के 5 बजे तक भी दें ना 10 घंटे, तो उसमें किसान की भाग दौड़ बच जाएगी, ठंड में मरना बच जाएगा। अब कीचड़ में घुस रहे हैं और जा रहे हैं सर्दियों में। तो एक तो ये बिजली की शिफ्ट, और क्या मांग है बताइए प्रहलाद जी, और क्या चाहिए। अरे कुछ नहीं, कहूँ कौन भरोसा नहीं है, वोट डालने जाए तो आपकी जाने ही नहीं है। जाना ही नहीं है, अभी तक जाते थे, इस बार क्यों नहीं जाओगे। अरे कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हाँ? क्या नाम है आपका। अरे तो कहा होगा हम मालूम तो भाई जब देश को नागरिक है, जो तो वोट डाल रहे थे, इनके तो अधिकार है, इनकी तो मांग हो क्या नाम है। तो खाली हम वोट डाल देते, हमें कोई सरकार पसंद नहीं है। क्या कोई सरकार पसंद, काय पे वोट डाला, खाली लोटा पे डाल, नोटा पे डाले हैं, क्यों। कछु नहीं है, कोई मतलब नहीं है, का सुविधा मिल रही, गरीब आदमी को कछु नहीं मिल रही। तो नोटा दबा जाते हो वोटों का, और वोट डालने जाते हो। चलो गनीमत है। क्या नाम है आपका। हैं? गरीब आदमी कहाँ नहीं मिल रहा, जो सरकार में गरीब आदमी यही सबसे ज्यादा मिल रहा है। हाँ फ्री में सबसे चावल, फायदा है, फ्री में गेहूं, बड़ा आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले का हमारा नहीं। हैं? फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में गेहूं मिल रहा है, सिंचाई इनकी शिक्षा मुफ्त क्या है, भाई? इलाज मुफ्त है। ये देखो क्या बोल रहे हैं। लाडली बहना के पैसे मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है इनको, ये बताओ, पूछो उनसे क्या नहीं मिल रहा। हर चीज मुफ्त में मिल रही है। अच्छा क्या नाम है आपका। शेखर। शेखर, क्या करते हो। ये खेती के खेती किसानी। कितनी उम्र है तुम्हारी। हमारी 18, 18। कितना पढ़े हो। अभी फर्स्ट ईयर चल रही है। फर्स्ट ईयर चले, तो पढ़ाई भी कर रहे हो और खेती में हाँ, क्या चना लेके आए हो तुम भी। जी, ये सब बता रहे हैं गांव में किसानी की तकलीफें भी और जो काम होगा वो भी, तुम इसमें कुछ जोड़ना चाहोगे। नहीं सही है ये, मगर ये है जो शिवराज सिंह ने वादा किया था 2700 में पिसी लेने का, उन्होंने चुनाव आने पर 125 में किसान को समझा दिया, 125 के बोनस में समझा दिया। ये झूठ बोलती है सरकार, इस पे कोई भरोसा नहीं है मुझे कोई भरोसा नहीं है। शेखर नाम बताया तुमने। शेखर। यहाँ पे विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने ये प्रॉमिस किया था कि गेहूं 2700 रुपए पे एमएसपी मिलेगा। उन्होंने 125 में समझा दिया लेकिन किसान भाई को। मैं बता रहा हूँ, और पर किसान गेहूं समझ मिल गया। रहा है 2275 और 125 का बोनस, यानी टोटल 2400। तो किसान कह रहे हैं जो प्रॉमिस किया था उससे 300 रुपए कम है। कम है। हैं? तो ये एक मुद्दा है इस बार यहाँ चुनाव में। जी जी चर्चा होती है इस पे। होती है। तो यहाँ इस पे गेहूं के रेट पे वोट गिरेगा, शिवराज पे गिरेगा वोट, या नरेंद्र मोदी पे क्या रहेगा। हाँ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पे। जी कैसे नेता है नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छे नेता, हाँ क्या बढ़िया है बताओ जरा। सब कुछ बढ़िया है उनका, हाँ सब कुछ बढ़िया है, क्या। तारीफ ही नहीं कर सकते। अरे तो कर तो दो थोड़ी सी। बहुत अच्छा, क्या तारीफ करें उनकी, करने लायक उनने कोई कसर नहीं छोड़ी, नहीं करने लायक। जैसे सब सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि
और ये लाडली बहना का 1250 रुपये। और तुम्हारे घर में कितनी हैं बहनें लाडली? हमारे यहाँ तो एक ही मिले। एक है। उन्हें आते हैं पैसा जी खाता में जी, हर महीना? हर महीने। सब अलग अलग हो गए, हम 3 भाई हैं। हाँ, तो सबके घर में जैसी सब- महिलाएं जी, वैसे जी, आता है। सभी को आता है। और हमारे आते ही हैं 12,000 किसान वाले। ये तो बड़ी तारीफ कर रहे चौकसे साहब। प्रहलाद जी अब हम का किए इनसे जा पूछो किसानों को कितना कर्जा माफ कर दो, हाँ अडानी कर दो, किसानों को कर दो, उनसे ही पूछो। बिन से पूछ के लाओ तो का तुमने कर्जा कि हम कर नहीं, उनने बिन से पूछ के लाओ तो हम कर्जा ले रहे हैं। उनने जो घोषणाएं करी थी, अरे वे घोषणा क्या करी घोषणाओं थी के ऊपर तुम कर्जा ले लो और हम चुकाएंगे। कांग्रेस ने करो ना, उनने मेरी करो। बात तो सुनो, हाँ। बीजेपी ने जब चुना घोषणा करी थी कि हम कर्जा आप ले लो हम चुकाएंगे, ये कहा था। नहीं ले लो, जा कहने के यही कही थी, कहने के जो कर्जा माफ कर दो। 2 लाख अब तक बिन को की- कर्ज माफ अब करा। तुम कछु में अंड संड कर्जा ले रहे हो, वहाँ पे किसान गवर्नमेंट पे थोप रहे हो। और इसमें तो ईमानदार किसान पिटता है, जो डरेल है वो किसानी वो भरता नहीं है कर्जा, उसके माफ हो जाते हैं। जो सही है, हम सोसाइटी भर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। जो चोटता है, जो नहीं भरते उनका माफ हो जाता है। बताइए प्रहलाद जी। अरे ये सही कह रहा है, इनसे पूछ लो। अरे तो आप उसे तो पूछ रहे। तो हम क्या तो दे हम हमेशा का करें? ईमानदार आदमी पिटता है। और ये तो नोटा वाला है, कुछ बोल ही नहीं रहा, गुटखा दबा के चल दिया। बेमस्त है। तुम पहली बार वोट डालो, वोट बना तुम्हारा? हाँ पहले हाँ बताओ दादा। राम राम, क्या नाम है? जय श्री राम। गोपाल सिंह लोधी बरखेड़ा। गोपाल सिंह लोधी बरखेड़ा। क्या लेके आए हो? चना? चने। बढ़िया, इस बार तो रेट ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे 6100 बिक रहे थे, मनो आज 58 से 41 बिका है। अच्छा आज गिरा है रेट? गिरा है। 6100 चला गया। 300 कम होगा। नहीं 6100 तक बिक गया 2-3 दिन पहले। तो आपको क्या लग रहा था और चढ़ेगा रेट? आसान भाव है। तभी तो रोके हुए थे कि चना नहीं और रोके जाएगा नहीं, ऊपर। किसान की कई व्यवस्थाएं, कोई अकेले माल नहीं बेचना। बताओ बताओ क्या व्यवस्था क्या हो? पूछना है आपको, बोलिए। नहीं यही पहले आप तो हमें चने का ही समझा दो। किसान को पूरी सुविधाएं मुहैया करा दे, वही सरकार कारगर और सफल है। हाँ किसान सरकार से 2 समस्याएं हैं। एक तो 2 बजे रात से लाइट दी था 6 बजे तक दे। हाँ वो इनने बताया। बर्फ जम हुए, पाला जम हुए, आप लोग रजाई गद्दे में आनंद। अच्छा सुनो, टाइम है 2 का आ रही है 3 बजे। हाँ हम तो वहीं ऐसे हो ही रहे हैं, बैठे बैठे करे जोर भून रहे हैं। वो तो करे कि निवेदन तो ये 2-4 सुधार हो रहे हैं किसान की एक दुर्दशा। ये सुधार है। और अच्छा ठीक, तालाबों की व्यवस्था यदि हो जाए, काय की? तालाबों की जलाशय, तालाब हाँ ये पूरे एरिया में जहाँ समझ लो पिसी पैदा होगी। पिसी मतलब गेहूं? गेहूं। हाँ अब पिसिया। क्या है कि हम 2-2, 1.5 इंच में, तो सरकार यही सुविधाएं और जनता क्या चाहती है। क्षेत्र है, एक इस साइड वाला है, यहाँ नहरें हैं और नदी है। हाँ। और इस साइड है गुलाबगंज तहसील, कुछ नहीं है। सागर है, वो या अपना यहाँ सिंचाई की 11 व्यवस्था हाँ नहीं यहाँ है। सिंचाई की व्यवस्था है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है। नलकूप, कितने उनमें हाथ का पानी है? एक 1.5 इंची पानी रहता है उनमें। 50 से आता है, कहीं कम आ जाता है, गहराई भी कर दो बोर चला जाता है। लेकिन यहाँ कई सांसद जी चले गए, सुषमा स्वराज जी चली, वाजपेयी जी आए थे, हमने ज्ञापन कई बार दिया मकोड़िया डैम का दिया हाँ है, मकोड़िया, उसका कुछ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से 20 साल से ये मांग यहाँ बरकरार है। इस एरिया में? हाँ इधर पूर्वांचल में कोई डैम नहीं है। पूर्वांचल में डैम? हाँ ये पूरब दिशा तो में। एक तो पानी चाहिए, बिजली पानी की सप्लाई। हाँ क्या बोल रहे हैं? हैदरी पे बनने अरे आगे आगे वही आगे हैदरी बोलो। हाँ। में उसी की बात अरे है। हमारे क्षेत्र में हैदरी का हैदरी डैम पे अच्छा अच्छी फॉरेस्ट की व्यवस्था जगह है। है। वहाँ पे कागज दे रहे, फॉरेस्ट वाले अनुमति नहीं थोड़ा दे सा रहे। नुकसान है। अच्छा डैम तो सरकार है। हाँ मंत्री- कैसी होती है ये सरकार, बताओ जरा। क्यों अपने अपने कार्य, जैसे वन मंत्री है हाँ और ये सिंचाई विभाग के जो मंत्री हैं, हाँ। कोई सामंजस्य करा के बनाए तो बन सकता है। हाँ। लेकिन वो वन विभाग कहता है हमारा नुकसान ज्यादा है, वन विभाग को तो नुकसान जो है, जंगल काम कट जाएगा। कैसे वो हमारी जो ज्ञापन है ठंडे बस्ती में डल गए, 20 साल से डिमांड चली आ रही है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई आज ये तक नहीं बताओ हुई। लेकिन अभी भी चौहान साहब का दौड़ा हुआ तो हमने अभी भी उनको ज्ञापन दिया। क्या बोले वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कल मुझे भेजो, मैं करूँगा। कैसे मुख्यमंत्री रहे? अरे वो तो 1 नंबर के मुख्यमंत्री रहे। अच्छा यार का हाँ घोषणाओं की तो कमी ही नहीं है। हाँ घोषणाएं खूब करते हैं। अरे दिल से। हाँ। इस बार तो भाजपा जीती भी बहुत बड़े अंतर से। वो तो फिर जीत रही है। फिर जीत रही है, क्यों क्या नहीं, वजह है? क्यों नहीं जीतेगी? नहीं आप बताओ, आप वोटर हो, क्या वजह है? क्या वजह? ये
छोटे मोटे गरीब गुरबाओं को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ। दूसरी कुछ उधर अयोध्या से भी करंट है उनका। अयोध्या करंट है। हाँ। हाँ। मतलब आप जाओगे दर्शन करने? क्यों नहीं जाएंगे, पहले अभी भी हुआ है? नहीं अभी नहीं गए, लेकिन पहले गए थे। तो गांव में क्या चर्चा चल रही है राम मंदिर को? वो तो आनंद है। हाँ, अपना निशान कमल मान आनंद है, उसमें कोई दिक्कत दो राय नहीं। उसमें कोई दो राय अरे नहीं। केंद्र में 400 पार अब की बार होना है 400 पार। दिल्ली में हाहाकार मची। क्या क्या हाहाकार सीटें छोड़ छोड़ के कोई वायनाड जा रहा, कोई अमेठी छोड़ रहा, जो हाहाकार नहीं उधर क्या। हाँ। कर्जा माफ हो जाए ना हो आने बीजेपी। अरे कर्जा कर दी तो कहे खैर वो तो ठीक ठाक है, जो है कोई का करे कोई माफ नहीं करता। हाथ की बोरी 50 किलो की 45 की दरी वो कर्जा तुमसे ले लो, डीएल पे 10 पैसे मिला के 10 तुम दो देना, मेरे खजाना बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसे लाओ तैसे दे दो जाके। कान इधर से पकड़ लो, चाहे हाथ घुमा के अच्छा, ये बताओ पकड़ा जैसे हम लोग वहाँ दिल्ली रहते हैं, जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लगा नहीं रहा है, हर डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में लेके नहीं आ रहा है। बाकी हर चीज इसके टैक्स कम हो जाए, डीएल पेट्रोल का टैक्स कम करा। हाँ। स्कूल अस्पताल की सुविधा कैसी है? बढ़िया चल रही है। हाँ। कुछ कागजों तक चल रही है, कुछ अमल में भी हो रही है, सब चलता है। वो तो क्या है, राम राज में भी नहीं हुआ सही तो क्या होगा। अच्छा ठीक है साहब, जा रहा अरे भाई, अरे 2 मिनट और 2 मिनट। अरे बैठो। अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत चीजें बताई। भाई साहब आइए। किसानों के लिए तो सर डीजल कम होना चाहिए। डीजल एक में समस्या। और लाइट 12 घंटे देना चाहिए, वो भी जरा आप हमें जरा तुलाई का सिस्टम और समझा दो। आप कौन समझाएगा? तुम समझाओगे? शेखर आ जाओ भाई, आओ घूम के आओ उधर से। आइए। तो सबसे पहले किसान आए। हाँ हेलो। चौपाल हाँ, कहाँ चौपाल लगाए? गांव पे आएंगे, ठीक है। हम गांव ही गांव भटक रहे हैं। क्या खिलवाएंगे? दाल बाटी खिलवाएंगे, अभी आएंगे पक्का। ठीक है, तो यहाँ ट्रैक्टर में ये लद के आ गया, फिर बोर है ये खुला, फिर उसके बाद सबसे पहले तुलाई होगी। यहाँ पटकेंगे पहले, पटके नीचे पटक दिया इनने। ये किसका चना है? कौन लेके आया? अरे आपका है? अरे वाह, तुम चश्मा वश्मा लगा के। क्या नाम है चाचा आपका? गजेंद्र नागी। गजेंद्र नागी। हाँ। कितनी ठिलियाँ लाए हो? एक ट्राली। एक ट्राली। तो अब ये पहले तुलाई होगी। हाँ। ये अपनी हो रही है। अपनी तुलाई हो रही है। कितनी दूर है आपका गांव? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। तो क्या क्या फसल लगाते हो इस सीजन में? चना गेहूँ भी किया था? गेहूँ पिसी सब। गेहूँ और पिसी तो एक ही बात हुई ना। हाँ। पिसी, चना और इस वाली फसल में मसूर रहती है। मसूर भी लगाई है। मसूर का क्या रेट क्या है? मसूर भी चल रही है यही 57-58 ही है मसूर का रेट। तो वो रेट भी चढ़ा है पिछले साल के मुकाबले? हाँ, पिछले साल के मुकाबले चला। चना और मसूर बढ़ के मिली है, और गेहूँ भी सरकारी खरीद में कुछ बढ़ा है रेट है। अच्छा, तो अब ये बोरी में भर गया, फिर ये आपकी बोरी लग गई इधर है। हाँ। अच्छा, इसमें भी फर्क होता है कि कौन सी किस्म का चना है तो उसका रेट रहती है ना, बहुत सारी किस्म। ये वाली कौन सी है? ये बड़ा चना है 202। इसमें 100-150 का फर्क रहता है। 100-150। छोटा वाला 315 है, वो 60-61 है। ये 58। छोटा वाला महंगा है जी। इसकी क्या वजह है? वो दाल के काम आता है, उसकी दाल बनती है छोटे वाले। स्वादिष्ट रहती है, इसकी दाल टूटती है। अभी ठिलिया लेके आए हो क्या? हाँ, ट्राली लेके आए हम। क्या चना लाए हो? चने ही लाए। कैसी फसल हुई इस बार? ठीक रही फसल। गांव कौन सा है अपना? क्या नाम है? अपना गाँव दुलई, रणधीर सिंह राजपूत। क्या माहौल लग रहा है गांव में चुनाव का? ठीक है साहब, बढ़िया चल रहा हो। और क्या वो जीत रहे हो? अरे वो तो ठीक है सब, आपके लाने भी दिख रहा हो को जीत रहा हो। अरे तो हम लोग तो आप ही लोगों से पूछ के पता कर रहे थे ना। और कब मामा जी चले गए थे, मामा जी वापस आ गए तो कोई ले रहे मामा जी को। मामा जी चले गए थे विदिशा से, अब वापस आ। और क्या, विदिशा आप सीएम नहीं बने तो अब भी ऊपर भेजा रहे हैं। तो मामा जी के तो चहेते हैं ना सब लोग। हाँ, वही तो, वो मामा जी भी सबके चहेते हैं। क्यों, क्या वजह है उनके चहेते होने की? वो तो मैंने किसानों के लिए भी बहुत कुछ राहत दी, और सभी गरीब वर्गों को भी सबको दी। लाडली बहनाएं योजना उनकी है जी, चल रही। तो इससे भी बहुत कुछ। क्या लगता है, सांसद रहेंगे या मंत्री भी बनेंगे? अब वो तो आगे तो अब आपको क्या लगता है, मन में क्या है आपके? नहीं है, वो सांसद बनेंगे तो मंत्री भी बनेंगे। वो मंत्री बनेंगे बिल्कुल। अच्छा, हाँ भाई, चने का बता रहे थे गुरु। फिर इसके बाद भर गया
तुल गया तुल गया। कितने कितने किलो की? 100 किलो की? ये तो छोटी बोरी है 50 ये की। अभी 50 से होती थी इसकी तुलाई, अब पर ये तो बढ़ के 60 हो रहा है। 61 60 से हो रही है। 60 के 60 हाँ क्या करे? 60 किलो से। हाँ वही हमने कहा, तो 60 का कांटा दिख रहा है। 60 से है, 60 600 से हो रही है। फिर उसके बाद बस उसके बाद जाओ घर? नहीं, उसके बाद कहाँ, पेमेंट तो रह ही जाता है। अरे पेमेंट तो लोगे, बिना पेमेंट कैसे जाओगे? तो उसमें ये जो काम कर रहे हैं भाई साहब, ये हमाली का इनका कितना कट रहता है क्या? ये अड़तिया देगा इनको? हाँ नहीं, ये हमसे भी लेते हैं। कितना लेते हैं? हमसे 5 रुपए कट्टी हमसे लेते हैं। 5 रुपए कट्टी? 5 रुपए कट्टी उनसे लेते हैं। अच्छा कई है 5 रुपए कट्टी नहीं ले, 3 रुपए कट्टी ले। गलत रेट नहीं बताओ यार, किसानी का अपना दुख दर्द बता रहे हो, उसका घटा के बता रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? हरी कुमार। हरी कुमार। कितनी उम्र है तुम्हारी? 28 साल हो गई। 28 साल उम्र हो गई। अरे रुक तो जाओ यार, अब उससे भी तो पूछ लेने दो। वोट डालने जाते हो? जाते भैया। हाँ, किस पार्टी का माहौल लग रहा है? कांग्रेस को देता। कांग्रेस को देते हो? क्या पसंद है कांग्रेस में? सस्ता ही पसंद है भैया, गरीब आदमी है। हाँ हैं? पटेल से पूछिए, मुकद्दम से। इनसे पूछें, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या करते हैं आप? काम करते हैं हम यही हमाली का काम। कितना रुपया मिलता है आपको पर बोरी? पर बोरी पड़ जाती है 5 और 3 8 रुपए बोरी पड़ती है। 3 रुपए किसान देता है, 5 रुपए अड़तिया, ऐसा है? हाँ। कितना बोरी कर लेते हैं दिन में, सीजन में? 700-800 बोरी तुल जाती है दिन भर में। 800 बोरी। तो उसमें कितने लोग आप लोग रहते हो? 11 आदमी। 11 आदमी रहते हो। कितना पड़ जाता है सबको? कोई पड़ जाता है 500 400 450 तक ऐसे। पर ये तो लड़ाई नहीं हो रही होती तब क्या करते हैं? कुछ नहीं, फ्री है, जो घरेलू काम होता है वो करते हैं। गाँव में मेहनत मजदूरी? नहीं, यहीं पे करते हैं। मंडी में ही रहते हैं यहीं पे? माल थोड़ा बहुत भी? मंडी है ना, बड़ी मंडी है, आता रहता। 200-250 रुपए का काम चलता रहता है। तो ऐसा भी तो, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं पल्लेदारी, यहाँ क्या शब्द चलता है? यही चलता है। पल्लेदारी शब्द चलता है। तो वो सबकी आड़त जिसकी अलग अलग है, उनके पल्लेदार भी तय है या जहाँ काम मिल जाए? जिसकी दुकान है वहीं आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ी आड़त है हैं? हाँ। कितने पल्लेदार हैं यहाँ टोटल? यहाँ पे तो बहुत हैंगे, कम से कम होंगे 700-800 आदमी होंगे। इतनी बड़ी आड़त है? हाँ, मिल पे अलग है, वेयर हाउस पे अलग है, बहुत काम है उनका। अच्छा, क्या करते हैं ये चने का? फिर वो आटा वगैरह ही बनाते हैं क्या कुछ? नहीं, मील किस चीज़ की है? गेहूं का आटा बनता है उनके। हाँ हाँ, वही मील में वही पूछा। गेहूं का बनता है आटा। मिल है बड़ी बात। हाँ, इसका ट्रेडिंग कंपनी है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जब हम किसानों से बात कर रहे थे हाँ। तो बोले कि साहब गरीबों के लिए सरकार ने बहुत किया है, सही कह रहे थे? कुछ नहीं किया। हाँ? है कुछ नहीं किया? वो गिना रहे थे कि लाडली बहना मिली, ये हुआ वो हुआ। अरे तो वो मिली है तो उसमें तो क्या है, क्या हो रहा है उससे? तो कोई चिंता करती कोई पार्टी गरीबों की? करती है लेकिन उतनी नहीं करती है। करती पर उतनी नहीं। चुनाव के टाइम पे सब चिंता करने लगते हैं। तो ये बताओ, फिर वोट डालने जाते हो तो कैसे तय करते हो? अब वो तो मजबूरी देना है, वो तो वोट किसको देते हो? बीजेपी को ही दे रहे हैं और किसको देंगे? अच्छा, बीजेपी को ही दे रहे हैं। हैं देव? हैं? अरे रुक जाओ, उनकी बात भी तो सुनने दो यार। है तुम तो यहीं पे। क्या नाम है तुम्हारा? भानु प्रताप। भानु, तुम क्या करते हो? यही काम? हाँ। कितनी उम्र है? 24 साल। 24 साल। तुम्हारे गांव में किस पार्टी का माहौल चल रहा है? भाजपा। क्या वजह है? कुछ वजह नहीं है, अभी ये वोटिंग हो जाएगी, काम हो जाएगा, फिर को ना सरकार आएगी ना काम में। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। फिर क्या हो गया एकदम से? हाँ हाँ, दिमाग घूम जाता है। अरे ख्याल रखो भाई, पानी वानी पियो। क्या नाम है आपका भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम से मिल जाए। हाँ, आपकी हालत है ये? मैं अपन तो मुनीम है। आप मुनीम हो। इन सब लोगों के सब ठीक से तुलाई हो रही कि नहीं हो रही? तो इस साल रेट तो बड़ा अच्छा चल रहा है, चने का, मसूर का। हाँ, चुनाव चल रहा है तो हिसाब से ठीक है। अच्छा, ये भी है कि चुनाव की वजह से रेट चढ़ा हुआ है? थोड़ा किसान नाराज ना हो। हाँ, किसान की नाराजगी भारी पड़ती है सरकारों को। हाँ, तो इस चीज़ को लेकर कितना फर्क है कि शिवराज सिंह खुद आके चुनाव लड़ रहे हैं इस बार यहाँ? चुनाव लड़ना उनका मजबूरी था। हाँ, क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है, अगर चुनाव नहीं लड़ते तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है? क्या दिक्कत होती है?
फील्ड में लगे हुए थे मामा, तो ये बंद हो गया अभी। हाँ मामा बंद हो गया। हाँ, केंद्र में पहुँच जाएंगे तो उनकी जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। किनकी बुराइयाँ? शिवराज सिंह जी जो लगे हुए थे आगे मोहन सिंह जी के विरोध में। मोहन सिंह के विरोध में लगे हुए थे, तो अब दिल्ली चले जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे बस, ये है चक्कर। और मंत्री भी बन सकते हैं अगर जीते तो। नहीं, मंत्री बनना तो बहुत मुश्किल है। ये पार्टी का एक हल है। अच्छा, और मुख्यमंत्री के तौर पे कैसा काम किया? तो बड़े लंबे टाइम तक सीएम रहे। मुख्यमंत्री के टाइम पर लाडली में बहना कि चलता रहा, उसमें है उनका बाकी तो। अच्छा, चलिए ये राउंड भी पूरा हुआ। इधर भी कुछ है चाचा, ये तो बता दो, आप लोग वहाँ बैठे बता रहे थे सरकार से कुछ मांगना होगा तो क्या मांगोगे? सरकार से मांगे तो सुविधाएं ही मांगते। एक तो उनने सिंचाई की बताई। हाँ, सिंचाई, खाद वगैरह टाइम पे नहीं मिल पाता, वो टाइम पे मिलना चाहिए, खाद बीज वगैरह। अच्छा, पहले ये बताओ, पहले यहाँ कांग्रेस जब हम लोग छोटे थे तब दिग्विजय सिंह चुनाव जीतते थे, केंद्र में भी बीच में 10 साल सरकार रही यूपीए की। अब कांग्रेस चुनाव नहीं जीतती है, इसकी क्या वजह लगती है? उनने जो किसानों के प्रति जो काम सही नहीं किया, इन चीजों से त्रस्त रहा किसान। अच्छा, जनता ही परेशान है। जैसे क्या जैसे जमीन है किसानों के बीच में, यदि कोई थोड़े अलावा जमीन है तो वो सब पट्टे पे बांट दी उन्होंने दूसरों को। किसान उससे ही त्रस्त हो गए। अच्छा, किसानों को और भी जो सुविधा, खाद वगैरह की सुविधा नहीं मिल पाई टाइम पे, पानी के साधन नहीं थे उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, तो पानी के साधन अब बढ़े, अब डैम बन गए जगह जगह, स्टाफ डैम भी बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ जैसे अभी यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी, जब वो आए थे उसका कुछ असर होता है? कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं होता है। और यहाँ मुख्यमंत्री जैसे बदले, अब शिवराज की जगह मोहन यादव हो गए, तो इसका कोई फर्क? सब ठीक है। सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, तो नई सरकार का अभी कुछ असर दिखना शुरू हुआ? वो तो नई का भी दिखता है और पुरानी का भी दिखता है। हाँ, क्या नाम है आपका? छोटे राम। क्या बोल रहे हैं किसान? क्या पहले क्या था, 400 रुपए की बोरी अब 1400 की हो गई, फर्क वही दिखता है। खाद किसकी? खाद की। खाद की 1350 रुपए की गवर्नमेंट रेट है DAP का। पहले उसका 400 रुपये था। 70 रुपए की यूरिया बोरी 270 रुपये मिल रही है, फर्क नहीं पड़ता, सब पड़ता है किसान। एक बीघा में कितना लग जाता है यूरिया? एक बीघा में एक बोरी लग जाती है। एक बोरी लग जाती है। सब किसान को भी फर्क पड़ता है। मेहनत बहुत है, बचत नहीं उतनी किसान। 30 रुपए का डीजल आज 97 ले रहे हैं, कितना फर्क है? सब फर्क। सहन करने की आदत है किसान को। खाद उर्जी सिंचाई के टाइम सींचना पड़ता है, वो एक बोरी। क्या कह रहे हैं? चुनाव में जानकारी लेने आ गए, वैसे नहीं आए। चाचा बहुत नाराज हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि विदिशा में भाजपा लगातार जीतती रही, उसकी वजह क्या है? अच्छा व्यवहार है कैंडिडेट का। व्यवहार एक वजह है जी, तो काम भी होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप यहाँ आ नहीं सकते थे। क्यों? रोड ही नहीं थे। आज विदिशा से इंदौर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं। उस समय में जब रोड थे कि सुबह निकलते थे और शाम को जाते थे। सड़कें बहुत खराब थी। काम भी बढ़िया काम भी बढ़िया हो रहा है। काम क्या बढ़िया हो रहा है? अरे राम मंदिर हुआ, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मुद्दा जो है। अरे राम मंदिर बन गया, भगवान का राम मंदिर बन गया। आप देखने गए हो कि जय हो? नहीं, देख भी नहीं गए, मगर जाओगे? अरे जाएंगे, जाओगे, भगवान बुलाएंगे, जाएंगे, भगवान बुलाएंगे, जाओगे। जाएंगे। मंदिर बन गया, और क्या हुआ? सब काम हो रहा है, गरीबों के बड़े इनकी सब काम हो रहा है बढ़िया। थोड़ी थोड़ी अब सरकार भी कहाँ देगी, चल रहा काम, उनको भी बढ़िया कर रहा है काम, है कि नहीं? सब ठीक हो रहा। कल जब मैं भोपाल में, जिसका भोकाल है, पत्रकारों से मुखातिब था, तो वो ये कह रहे थे कि राम मंदिर का करंट नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम लोग फील्ड पे घूम रहे हैं, जैसे असम में डिब्रूगढ़ में हमने टी ट्राइब की महिलाओं से बात की, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी, तो जब हम गांव के लोगों से बात कर रहे हैं तो कई मुद्दों में ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। बाकी मुझे लगता है कि जो भी लोग किसानों को लेके पॉलिसी बनाते हैं, उनको एक बार ऐसे ही गाँव घूम के दिक्कतें समझनी चाहिए, ताकि अगली बार जब वो किसी किसान से मुखातिब हों तो ये ना कहें कि बिजली हम रात में दे रहे हैं, तो जिस सर्दी में हम और आप लेआफ में लेटे रहते हैं, उस सर्दी में वो अपने गेहूं में और बाकी चीज़ों में, फसलों में पानी लगा रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में। ललन टॉप की यात्रा चलती रहेगी, देश को समझने के लिए, देश के लोगों की तकलीफ़ और उम्मीदें समझने के लिए, और समझने के लिए जनादेश का संकेत और संदेश। आप देखते रहिए ललन टॉप।